Hey guys, hello and welcome to my channel. I hope you all are doing really good. So it's been really long that I made my last video or interacted with you guys, but trust me, I had my own ups and downs. But today's video is going to be very interactive, where I would be talking about how I joined Amazon and what were my experiences regarding the interview or the assessment that I gave for my job role. But usse pehle, let me introduce myself to everyone who is new to this channel and is watching this video for the very first time. So my name is Shikha Pandey. I did my certificate diploma and advanced diploma in French language from St. Stephen's College, Delhi University. So I gave 3 years of my life to foreign language, to French language, and trust me, I have never ever seen back. I am very happy with my career right now, and foreign language has given me everything that I have ever wanted. So जिसको भी फॉरेन लैंग्वेज में करियर बनाना है, दिस इज़ योर टाइम टू गो फॉर इट, दिस इज़ योर कॉल टू गो फॉर इट. आप बिल्कुल सिलेक्ट कर सकते हो. जो लोग बहुत स्केप्टिकल हैं कि फॉरेन लैंग्वेज को चूज़ करने के बाद उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको जॉब मिलेगा या नहीं, तो आई वुड डेफिनेटली से कि बहुत जॉब्स हैं कॉर्पोरेट में, देयर आर इमेंस अपॉर्चुनिटी. बट आपको जो मेन चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप जिस फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ रहे हो आप उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि इंटरव्यू देते टाइम आपके स्किल्स जरूर चेक होंगे. सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो मैंने फॉरेन लैंग्वेज कोर्स करने के बाद ऊबर में ज्वाइन किया था 1 साल के लिए, और मैंने ऊबर में 1 साल के लिए जॉब किया था. बट आई वॉज हैप्पी विथ माई जॉब एंड कंपनी ऊबर बहुत अच्छी है. बट जो मेन चीज़ था, फ्रेंच का एक्सपोजर वहाँ पे कम था, एंड जो करियर ग्रोथ था मुझे लगा कि वो बहुत ही लिमिटेड है ऊबर में. इसलिए मैंने सोचा मैं अमेज़ॉन ज्वाइन करूँगी. इसलिए मैंने अमेज़ॉन पे जॉब सर्च करना स्टार्ट किया, एंड मैंने लिंक्डइन के थ्रू ये जॉब रोल देखा था, सीनियर कंटेंट रिव्यूअर फ्रेंच के लिए. मैंने लिंक्डइन के थ्रू ही अप्लाई किया था, बट लिंक्डइन ने मुझे डायरेक्ट किया था amazon.jobs की साइट पे, जहाँ पे मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप की थी उससे रिलेटेड. amazon.jobs पे आप अपना पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिलअप कर सकते हो. अगर आप अमेज़ॉन में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको बस उसको सारा फिल कर देना है, एंड उसके बाद से आपके लिए जॉब अप्लाई करना ईजी हो जाएगा. नहीं तो अगर आप बार बार इन्फॉर्मेशन फिलअप कर रहे हो तो वो आपके लिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है. मैंने ये जॉब अप्लाई की थी, एंड मुझे जॉब अप्लाई करने के एटलीस्ट 2-3 वीक्स बाद कॉल आया था. मैंने ये सुना था कि जब आप अमेज़ॉन में जॉब अप्लाई करते हो तो आपको कॉल नहीं आता है, बट मेरे को 2-3 वीक के बाद कॉल आया था, एंड इसी पोजीशन जो मैंने अप्लाई किया था सीनियर कंटेंट रिव्यूअर के लिए ही आया. एंड वहाँ पे उन्होंने मुझको पूछा जो मेरा करंट रोल था ऊबर में उसके बारे में, मेरी CTC, मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशन, मेरा नोटिस पीरियड, ये सब के बारे में पूछा. एंड जब सारी चीज़ें हो गई सॉर्ट आउट, तो दे टोल्ड मी कि मुझे एक असेसमेंट आएगा जो कि फ्रेंच में होएगा और इंग्लिश में होगा, तो मेरे को दोनों देना होगा. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो फ्रेंच वाला असेसमेंट होगा, अगर मैं उसमें 30 में से 22 या अबव लाती हूँ तभी मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, नहीं तो मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगा. ये चीज़ थी. तो मैंने कहा ओके, आई वॉज वेरी ओके विथ इट. एंड जब मेरे को नेक्स्ट डे वो असेसमेंट आया तो मैंने पहले इंग्लिश वाला असेसमेंट देने का सोचा. तो इंग्लिश वाला जो असेसमेंट था वो मुझे काफ़ी ईजी लगा था, क्योंकि मैं एप्टीट्यूड वगैरह में सही हूँ, तो वो मुझे ईजी लगा था. उसमें बस जो एक चीज़ थी, उसमें कॉन्टेंट रिव्यूअर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, उसकी प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, मेल वगैरह लिखने थे, जो मैंने गूगल से हेल्प ली थी कि ये रोल में आपको क्या करना होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे. तो मैंने उसका गूगल से हेल्प लेके थोड़ा सा कि क्या ये जॉब रोल है समझने की कोशिश की थी, और मैंने वो दिया था. तो मुझे इंग्लिश वाला असेसमेंट लगा कि सही हो गया. उसके बाद से जब मैंने फ्रेंच अटेम्प्ट करने के लिए खोला जो असेसमेंट, इट वाज सो टफ, क्वेश्चंस वर रियली टफ. तो मुझे वो टफ लगा था, एंड इट टुक मी 4 to 5 आवर्स स्ट्रेट उस दिन उसको करने के लिए. मतलब मैं पूरी रात नहीं सोई थी उस असेसमेंट को अटेम्प्ट करने के लिए. बट मुझे था कि मुझे 22 अबव नंबर ही ले आने हैं और मुझे वो इंटरव्यू कॉल चाहिए. मैंने सारे क्वेश्चंस बहुत देख के अटेम्प्ट किए. जो भी मेल मैसेज लिखना था वो सब मैंने बहुत देख के अटेम्प्ट किए, जिसमें और मुझे ट्रांसलेटर भी यूज़ करना अलाउड नहीं था उसमें, कि मुझे ट्रांसलेटर बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा जो मेरा एप्लीकेशन है. तो एक चीज़ ये थी. मैंने असेसमेंट दिया और सबमिट किया. असेसमेंट सबमिट करने के बाद कुछ दिन बीत गए, तो मुझे लगा ऑब्वियसली मेरा नहीं हुआ असेसमेंट में, इसलिए मुझे कॉल नहीं आया. बट कुछ दिन बाद मुझे कॉल आया कि मेरा असेसमेंट सही गया है और मुझे इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है. तो मेरा इंटरव्यू जो है वो 2 होगा, एक फ्रेंच होगा, और अगर मैं उसमें सेलेक्ट हो जाती हूँ तो एक इंग्लिश में इंटरव्यू होगा.
तो जो मेरा फ्रेंच इंटरव्यू है वो काफ़ी अच्छा गया था। द इंटरव्यू वॉज वेरी पोलाइट एंड उसने मुझसे क्वेश्चंस मोस्टली पूछे थे मेरे हॉबीज़ से रिलेटेड, मेरी लास्ट जॉब से रिलेटेड एंड ये पूछा था उसने क्योंकि आई वॉज इन हैदराबाद फॉर डूइंग माई जॉब एट उबर, तो हाउ डिड आई लाइक द सिटी, मोस्टली हैदराबाद से रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे उसमें। सो वो सारा अच्छा गया था एंड उसके बाद से शी शोड मी 2-3 एड्स जो फ्रेंच में ही थे एंड शी आस्क्ड मी टू रिव्यू दोज एड्स। उन्होंने मुझे मेनली मेरा ओपिनियन देने को बोला था उन एड्स पे कि मैं इस एड को जाने दूंगी अमेजोन के पेज पे या नहीं। सो दैट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट ठीक है मैंने उसको किया था एंड फ्रेंच इंटरव्यू मेरा ठीक ठाक, मेरे हिसाब से ठीक ठाक अच्छा हुआ था। उसके बाद से फ्रेंच इंटरव्यू देने के 2 दिन बाद मुझे कॉल आया था कि मुझे इंग्लिश इंटरव्यू देना है, तो मुझे पता चला चलो मेरा फ्रेंच में हो गया है। सो इंग्लिश इंटरव्यू के लिए जो इंटरव्यूअर थे उस दिन मेरे साथ ये शॉकिंग चीज़ हुई, जो इंटरव्यूअर है वो आया ही नहीं। आई वॉज जस्ट सिटिंग ऑन द अमेजोन चाइम कॉल एंड इंटरव्यूअर डिड नॉट केम। सो आई वॉज वेरी शॉक्ड एंड डिमोटिवेटेड एट द वेरी सेम टाइम कि मतलब मैं बैठी हूँ 1 घंटा इंतजार कर रही हूँ, कोई आ नहीं रहा है, वॉट इज दिस हैपनिंग। बट मैंने HR टीम को कॉल किया एंड दे टोल्ड मी कि कुछ प्रॉब्लम के पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मे बी इंटरव्यू नहीं आ पाया है, सो नेक्स्ट डे इंटरव्यू होगा। एंड नेक्स्ट डे जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो इंग्लिश में हुआ था एंड वहाँ पे भी उन्होंने मुझे सारे क्वेश्चंस, मेरे लास्ट जॉब रोल, हाउ डू आई हैंडल प्रेशर और सारा कुछ उससे रिलेटेड ही था कि मैं कैसे जो मैंने 1 साल दिया था मैंने, और मैं उबर क्यों 1 साल में छोड़ रही हूँ, ये सारे क्वेश्चंस बस उससे ही रिलेटेड थे। सो इंग्लिश इंटरव्यू ऑल्सो वेंट वेरी वेल। सो उसके बाद से अब मुझे वेट करना था कि इफ़ आई एम गेटिंग सेलेक्टेड और नॉट। सो उसके मुझे 1 हफ्ते के बाद कॉल आया था कि आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब रोल ऑफ सीनियर कंटेंट रिव्यूअर एट अमेजोन एंड मुझे 1 हफ्ते में ऑफर लेटर रिसीव होगा। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड मुझे 1 हफ्ते बाद ऑफर लेटर आया जो मैंने एक्सेप्ट किया डेफिनेटली, और मैंने उबर में 1 महीने के लिए नोटिस पीरियड सर्व किया। उसके बाद से आई जॉइन अमेजोन। सो अभी अमेजोन में मुझे मोर देन 3 मंथ्स हो चुके हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ माई जॉब रोल। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस अमेजोन में। अगर आप कोई क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी कि मैं अब इन वीडियोज़ बनाती रहूँ और आप लोगों को और गाइड करती रहूँ फॉरेन लैंग्वेज में अपना करियर बनाने के लिए। सो जिसको भी ये लगता है कि फॉरेन लैंग्वेज में अगर वो करते हैं और उनको हो सकता है जॉब ना मिले, आई वुड से कि आप बस ट्राई करते रहो, अपने स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करो, आपको ज़रूर जॉब मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।